खबर आ रही है, मस्जिद के सदर को हिरासत में लिया गया है। जफर अली को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जफर अली पर हिंसा भड़काने का आरोप है। 24 नवंबर की हिंसा के बारे में पूछताछ के लिए गठित एसआईटी ने जामा मस्जिद सदर जफर अली को थाने पर बुलाया, पूछताछ की। पूछताछ के बाद उसे हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 24 तारीख को जो हिंसा भड़की, 24 नवंबर को, उसी के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया गया था एसआईटी द्वारा जामा मस्जिद सदर जफर अली को थाने में। पूछताछ जब की गई और उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हिंसा भड़काने का आरोप दरअसल उनके ऊपर लगा है। और दो हमारे साथ संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ में प्रेरित हैं। गौरव, यहां पर जफर अली को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ के बाद क्या हुआ है, कुछ बताएं। तो देखिए, 24 नवंबर 2024 को जब एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट सर्वे चल रहा था, उस वक्त ये पाया गया था कि जो मस्जिद के सदर जफर अली हैं वो मस्जिद के बाहर 20 सर्वे में निकलते हैं और उसके बाद भीड़ की जो हिंसा है, जो उग्रता है, वो बढ़ जाती है और पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। जब हिंसा खत्म हो गई थी उसके अगले दिन भी जफर अली को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन पूछताछ के बाद देर शाम छोड़ दिया था। उसके बाद से लगातार जो पुलिस है वो तमाम बयान और तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही थी। इस मामले की जांच कर रही एसआईटी बार बार इस बात को देख रही थी कि कहीं ना कहीं जो हिंसा भड़की उसको जाकर बीच में किसी न किसी ने भड़काने की कोशिश की। और इसके पीछे एक बड़ी वजह यह आई थी कि जब मस्जिद का सर्वे चल रहा था और मस्जिद के अंदर का हौज जब खाली किया गया तो उससे पुराने रंग का काई वाला हरा पानी निकला था और जो नालियों में बहने लगा था। लोगों के बीच ये अफवाह फैल गई कि मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और उसके बाद भीड़ बहुत ज्यादा उग्र हो गई और ज्यादा हिंसा देखने को मिली। ऐसे में पुलिस लगातार जो है इस मामले में जांच कर रही थी। आज एसआईटी ने जफर अली को पूछताछ के लिए बुलाया था और जफर अली से पूछताछ के बाद फिलहाल उसे हिरासत में ले लिया गया है। जानकारी यह भी है कि जिस तरह के संगीन जो बातें निकल कर आई है उस मामले में संभल पुलिस जो है वो जफर अली, जो कि जामा मस्जिद कमेटी का सदर है, उसे गिरफ्तार भी कर सकती है। और जफर के बयान बहुत महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि लगातार न सिर्फ तमाम लोगों के बयानों को देखा गया बल्कि जफर अली की जो वहां पर भूमिका थी, जबकि जफर अली ने मस्जिद कमेटी के साथ साथ जो कोर्ट कमिश्नर की टीम आई थी और इसके अलावा जो संभल पुलिस और प्रशासन था, उन्हें यह दिलासा दिलाया था कि किसी भी तरह से भीड़ भड़केगी नहीं। और शुरुआती समय में जफर अली मस्जिद के बाहर निकलकर लोगों को समझाता हुआ भी दिख रहा था, लेकिन उसके बाद जब एक समय बीतता है और सर्वे आगे बढ़ता है, जफर अली की भूमिका संदिग्ध हो जाती है और उसके बाद उसका बाहर आना और उसके बाद भीड़ का उग्र होकर और ज्यादा हिंसा और पत्थरबाजी करना, इन सभी मामलों को लेकर जो है वो पुलिस पूछताछ कर रही थी। क्योंकि पीछे होली का त्योहार था और तमाम सारी चीजें थी, पुलिस सारी संवेदनशीलताओं को ध्यान में रख रही थी। अब अंतिम में पुलिस ने यह पाया है कि ये सही समय है कि जब जामा मस्जिद के सदर जफर अली को हिरासत में लिया जा सकता है और फिलहाल उसे पूछताछ के बाद संभल पुलिस की एसआईटी ने हिरासत में ले लिया है। और जो उसने पूछताछ में बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले जफर अली के जो फोन है उसको भी जो है जब्त किया गया था और बाद में जांच के बाद वापस किया गया था। तो तमाम सारे पहलू जो है वो निकल के सामने आ रहे हैं और जांच का उसी को लेकर जांच जो है बिंदु दर बिंदु आगे यहाँ पर गौरव बढ़ रही है। आप बने रहेगा हमारे साथ में, प्रेरित भी जुड़े हुए हैं। प्रेरित, जिस तरह से गौरव कह रहे हैं कि अब हिरासत के बाद जफर अली की ओर से जो बयान दिए जाते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये तार कहां तक जोड़ते हैं, किन लोगों तक जोड़ते हैं? अब बिल्कुल देखिए कि जब जफर अली को जब एसआईटी ने बुलाया पूछताछ के, तो पूछताछ के दौरान भी कई ऐसी बातें निकल करके आई जो कहीं ना कहीं जफर अली के भी उस पूरे मामले जो हिंसा हुई थी उसमें कहीं ना कहीं तार जुड़ते हुए तमाम जो जानकारियां थी वो पुलिस को मिली, जिसके बाद जो है पुलिस ने फिलहाल उसे हिरासत में लिया। लेकिन जरूर संभावना जताई जा रही है कि उसकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि जब जिस वक्त 24 नवंबर 2024 को जब हिंसा भड़की थी उस दौरान भी जब जफर अली से पूछताछ किया गया था तो पूछताछ के बाद जफर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहा था कि उसमें साफ तौर पर प्रशासन और पुलिस पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया था जफर अली ने। जफर अली साफ तौर पर कहा था कि यहाँ के सीईओ अनुज चौधरी और एसडीएम वंदना मिश्रा का दंगा भड़काने में आरोप है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा, जफर अली ने यह भी कहा था कि पुलिस को उसने गोली चलाते हुए देखा है, जिसके बाद से पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। संभल पुलिस ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन एसआईटी की जो टीम थी वो लगातार इस पूरे पहलू को लेकर के जांच कर रही थी। और ऐसे में जब एसआईटी की टीम ने उसे जफर अली को कोतवाली थाने पर बुलाया, जहां थाने पर बुलाने के बाद उससे पूछताछ की गई और पूछताछ में कुछ ऐसे पहलू निकल करके आए जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है। क्योंकि 24 नवंबर की हिंसा के बाद से संभल पुलिस कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सख्त नजर आ रही है और तमाम उन पहलुओं को जांचने में जुटी हुई जो भी उस हिंसा में जिनकी भी संलिप्तता थी। शायद यही वजह है कि उसमें कई
से जो भी पत्थर चलाने वाले जो लोग थे या फिर जो हिंसा भड़काने वाले लोग थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। और उसमें जामा मस्जिद के जो कमेटी के जो सदर हैं जफर अली, उनकी भी संलिप्तता जो है कहीं ना कहीं देखने को पुलिस को ऐसे मिल रही थी, मौजूदगी मिल रही थी, जिसके बाद से जब संभल पुलिस है वो लगातार छानबीन में जुटी थी। एसआईटी तमाम पहलुओं को जांच करने की कोशिश कर रही थी और एसआईटी को जब जफर अली के जो सवाल के जवाब में जब जफर अली की तरफ से कुछ संदेहास्पद चीजें जानकारी मिली, उसके बाद एसआईटी ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया है और यह संभावना जताई जा रही है कि जफर अली की गिरफ्तारी बाहर भी हो सकती आकर है। समझाइश की कोशिश कर रहे थे, लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्हीं का नाम जब यहाँ लोगों को भड़काने में सामने आ रहा है।